नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित तेज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप के बारे में। तो दरअसल जब से वो मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए हैं तब से अभी बिहार नहीं आए हुए हैं और वो लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि करीब मैंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार कम से कम 100 से 150 स्टूडियो में जाके मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। अब इससे क्या साबित करना चाहते हैं मनीष कश्यप? और मनीष कश्यप का एक खास बात जान लीजिए, मनीष कश्यप सिर्फ 5 महीने का टाइम अपने जनता से मांगते हैं। क्या जनता उन्हें 5 महीने का टाइम दे पाएगी या नाराज जनता क्या कर सकती है? तो दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि जब जनता इतना भरोसा किया है तो 5 महीने के लिए टाइम एक बार मनीष कश्यप को मिलना चाहिए और एक बार मौका दे के बिहार के जनता को देखना चाहिए कि मनीष कश्यप हमारे लिए क्या करते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं मनीष कश्यप कि आखिर वो करेंगे तो करेंगे क्या। वो बता रहे हैं कि जितना मैंने वादा किया सारा धरातल पे काम उतारूंगा और लगातार काम करूंगा और मैं अपने जनता को ये दिखा दूंगा कि मैंने जो वादा किया वो पूरा किया, लेकिन मैं जनता के नज़र में कभी गलत नहीं था और गलत बनूंगा भी नहीं। अगर मनीष कश्यप बोल रहे हैं तो जनता क्या उनके बातों पर विश्वास कर सकती है या नहीं कर सकती। तो दरअसल कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि मनीष कश्यप जब से बीजेपी में ज्वाइनिंग किए हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ वो बोलते ही जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, पहले जब मनीष कश्यप एनडीए नीतीश कुमार खिलाफ जब बोलते थे, लेकिन आज वो लगातार उनके भी बड़ाई करते हुए नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वो लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये साबित करना चाहते हैं मनीष कश्यप कि जब मैं पार्टी में चला गया तो मैं उसके खिलाफ और उसके अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मनीष कश्यप बोले कि जब नीतीश कुमार थे बीजेपी के साथ तो लगातार काम हुआ, उस साल का रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी कितने सारे वीडियो में बोल चुका हूं कि जब से नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन का सरकार था तो लगातार धरातल पे काम हुआ, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने पलटा पलटी मारना चालू किया सारा काम चौपट कर दिए और घूसखोरी भी चालू कर दी। अब इससे मनीष कश्यप और क्या बताएं, लेकिन मनीष कश्यप जनता का सिर्फ 5 महीने मांग रहे हैं, यानी जनता का 150 दिन मांग रहे हैं। क्या जनता उनको 150 दिन का टाइम दे पाएगी? अगर जनता उनका 150 दिन का टाइम देती है तो मनीष कश्यप क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में भी वो बता चुके हैं। लेकिन नाराज जनता के बीच में मनीष कश्यप को एक बार जाना चाहिए और अपनी समस्या बताना चाहिए कि किस कारण किस वजह से आपने बीजेपी ज्वाइनिंग किया, लेकिन आप बोल रहे थे कि मैं जीतने के बाद 5 साल तक ज्वाइनिंग नहीं करूंगा किसी भी पार्टी में और हमेशा गरीबों का साथ दूंगा। लेकिन अभी बिहार के जनता का जो दिल पे जो आघात हुआ है इसका असली कारण भी मनीष कश्यप है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अगर वो जाते हैं, अगर जनता उनकी बात समझती है तो समझ जाइए कि बात क्लियर है कि जनता 150 दिन का टाइम देगी। और क्या 150 दिन के टाइम में मनीष कश्यप जब चुनाव खत्म होने के बाद अपना धरातल पे काम चालू करेंगे, फिर उसके बाद से चुनाव चालू हो जाएगी। तो धरातल पे कितना काम करेंगे मनीष कश्यप ये देखने वाली बात है। वो बोल रहे हैं कि जब मैं आऊँगा तो लगातार काम करूँगा और काम के वजह से मैं दिखा दूंगा कि इस बार क्या मैं करके आया हूँ और क्या आगे करना चाहता हूँ। लेकिन मनीष कश्यप को एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए था जो उनके पास नहीं था। लेकिन बीजेपी में जब से ज्वाइनिंग किए हैं तब बहुत व्यक्ति को बुरा भी लगा है, लेकिन कुछ व्यक्ति को अच्छा भी लगा है कि चलो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी में वो ज्वाइनिंग किए और अच्छा भी लगा। लेकिन उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए था। जिस तरह वो काम कर रहे थे लगातार एफआईआर दर्ज हो रहा था और लगातार उनको विपक्ष पार्टी की तरफ से ये सब किया जा रहा था और साइलेंटली उनके साथ ये सब काम किया जा रहा था। उनका पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और उन पे एफआईआर दर्ज किया जाता था और उनको डायरेक्ट बैठाने का कोशिश भी किया जा रहा था। लेकिन मनीष कश्यप नहीं मारे और जनता और अपने दम पे वो आगे बढ़े
और वो चाहते भी थे, लेकिन पहले कोशिश भी किए थे कि बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन बीजेपी में टिकट नहीं दिया। लेकिन जब से बीजेपी में ज्वाइनिंग की है तब से लगातार वो बता रहे हैं कि जनता मुझे सिर्फ 5 महीने का टाइम दी, और 5 महीने के टाइम में क्या मनीष कश्यप कुछ कर पाएंगे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।